हेलो। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ रीजनिंग एंड आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड clearly visible to all of you. Yes, ma'am. ओके, सो नोव्या ज्योति, अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई है। ओके, सो वन बाय वन हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग का इंट्रोडक्शन इसमें दूंगी कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए एंड हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज गुड। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज रीजनिंग का एंड इसमें हम थ्री लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। इन थ्री लेक्चर्स में हम जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं रीजनिंग के लिए बेसिकली उनको ही कवर करेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हमें यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई होप आपको भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी यहाँ पे। वन सेकेंड गाइस। ओके, ठीक है। सो गाइज अभी जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहा है, सो गाइज अगर आपको यहाँ पे इस कोर्स से जुड़ना है, ठीक है, इन क्लासेस से जुड़ना है, सो आप अभी यहाँ पे जुड़ सकते हो। और यहाँ पे आपके जो एडुटैप की टीम है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कोर्सेज है उसमें आपको एक ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है इस टाइम पे। सो अभी अगर हम यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में बात करें, सो आपका 1 टाइम 60 आप यूज कर सकते हो इस कोड को एंड यूजिंग दिस कोड आप 60% ऑफ जो है आपका भी आप अवेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एंड ये आपका वैलिड रहेगा 6 अगस्त तक। सो इसको जरूर इस टाइम तक आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इन कोर्स की जरूरत है, सो आप जरूर इसके अंदर इस टाइम पे इनरोल कर लीजिए एंड यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द 60% ऑफ। सो वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग हमारी जो रीजनिंग की वेटेज, अगर हम यहाँ पे बात करें रीजनिंग की वेटेज के बारे में, ठीक है,
गाइस, रीजनिंग के वेटेज के बारे में बात करें, हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, एक या दो या तीन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब उसमें ऐसे भी पर्टिकुलरली आपको मेंशन नहीं होगा कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, आपको पहचानना पड़ेगा। एंड इफ यू नो कि आपको ये सॉल्व करना आता है, आप उसको सॉल्व करोगे। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हमारे आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको यही सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और यही सारे टॉपिक्स हम इन चैप्टर्स के इन क्लासेस के अंदर कवर करने वाले हैं। सो टुडे वी हैव कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज एंड एनालॉजी, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा लाइट रखा है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एंड बाकी के चैप्टर्स जो है वो दूसरी सेशंस में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो आप ढंग से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें। फिर एट द एंड मैं आपको टाइम दूंगी, आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा मन में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीजें नॉर्मली, अगर जो चैप्टर आज हमारे हैं, बेसिकली वो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आप थोड़ा बहुत भी आपको बेसिक पता हो, थोड़ा बहुत भी आपको उनके बारे में जानकारी हो कैसे सॉल्व करते हैं, और आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, विद इन लिमिटेड टाइम आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा हमारे यहाँ सरदर्दी की भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, सो वी विल स्टार्ट कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग हमारे पास तीन टाइप से होते हैं बेसिकली, जो आपके एग्जाम में आता है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड मिक्स्ड कोडिंग। लेटर और नंबर कोडिंग अगर हम यहाँ पे बात करें, लेटर कोडिंग का मतलब होता है लेटर टू लेटर कन्वर्ट हो जाना, या वर्ड टू वर्ड आपके सामने आ जाना, ठीक है। लेटर टू लेटर अगर कन्वर्जन हुआ है तो उसे कहते हैं लेटर कोडिंग। बट अगर कहीं पे लेटर्स नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं तो उन्हें बोलेंगे नंबर कोडिंग, ठीक है। और अगर लेटर या नंबर में कोड हुआ है, साथ में आपके लेटर्स भी हैं कुछ, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड कोडिंग। क्लियर। अब यहाँ पे से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, आपके पास पैटर्न्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, लॉजिक्स होते हैं। अब इन लॉजिक्स को पहचानने के लिए कुछ चीजें हमें पहले से समझनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो ABCD है, ये हमारे पास लेटर सीरीज है पूरी, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ए से लेकर जेड तक, जो नॉर्मल सीरीज होती है हमारी। यहाँ पे हमें हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ये हमारी नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है। अगर कोई सीरीज आपकी जेड से शुरू होती है तो उसे बोलते हैं रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अगर वो जेड से लेकर ए पर खत्म होती है तो, ठीक है। आपको हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू यहाँ पे पता होना चाहिए। अब याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो ही आप लॉजिक जल्दी फाइंड आउट कर पाते हो। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी 2, ये सेकंड पोजीशन पे है तो 2, सी की 3, डी की 4 वैल्यू, ई की कितनी होती है? 5, ई एफ की 6। अब हम हर बार इनको वन बाय वन याद तो नहीं कर सकते, तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं कि जिनकी हेल्प से हम इनके जो प्लेस वैल्यू हैं उन्हें यहाँ पे याद कर पाए, ठीक है। तो एक हो गया आपका एजोटी वर्ड, ठीक है, जिसमें जो आपका 5 के मल्टीपल्स में चलता है। ई 5 प्लेस वैल्यू होता है, उसमें जे जो है वो 10th प्लेस वैल्यू होता है, 15, 20 एंड 25। तो ये कॉन्जिक्यूटिव 5 के मल्टीपल्स आपके सामने आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस एजोटी वर्ड से ये लर्न कर सकते हैं। आप चाहो तो बाद में अपने रफ शीट में आप इनको लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक और वर्ड होता है सिफ्लोरक्स, इसमें हमारे पास 3 के मल्टीपल में, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। ओ की मेरे पास 15 हो जाती है, आर की मेरे पास 18 हो जाती है, यू की मेरे पास 21, और ये हो जाती है 24। तो क्या ये 3 का मल्टीपल नहीं है? 3 के सारे टेबल मेरे पास आ गई। तो हम इस दो वर्ड्स के हेल्प से प्लेस वैल्यूज को याद कर सकते हैं। अब ये प्लेस वैल्यू याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम जो लॉजिक्स हमारे सामने लगते हैं उसको हम इजिली क्रैक कर पाए, इजिली फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने कर लिया, तो आपको लर्न करना है सब कुछ। जी की प्लेस वैल्यू 7, एच की 8, आई की 9 होती है, जे की 10 होती है, के की 11 होती है, यू की 21 होती है, वी की 22, जेड की 26 होती है। तो 26 टोटल लेटर्स हमारे पास हो गए। एंड यहाँ पे अब क्या होता है, टोटल लेटर्स में 13 13 का पेयर अगर हम बनाएं तो हमारे पास कुछ ऑपोजिट पेयर भी बनते हैं। ऑपोजिट लेटर्स बेसिकली उनको हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये हो गया AZ, CX, EV, GT, IR। तो ABCD ये सारे आपके क्या हैं? 13 पेयर्स जो है हमारे ऑपोजिट लेटर के बन गए हैं। अब अगर इनको याद करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप आजाद करके इसको याद कर सकते हो, क्रक्स इसको याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम बोलें या तो LOVE,
एल और ओ ऑपोजिट हो गए, वी और ई ऑपोजिट हो गए, राइट। दोनों हमारे पास पेयर एक साथ हो गए। या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से इसको याद रख सकते हो। जीटी मतलब होता है जीटी रोड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हो गया आई आर, इंडियन रेलवेज कोई कर लेता है, ठीक है। और केपी का मतलब, या पीके, पीके मूवी आपकी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट डीडब्ल्यू, माउंटेन ड्यू। यूएफओ, एच हाई स्कूल, ठीक है। जेक्यू, जैक एंड क्वीन। एलओ हमने कर लिया, ठीक है। एमएन, एमएन मैन। तो ये हमारे तरीके होते हैं ऑपोजिट लेटर्स को याद रखने के, ठीक है। इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। ये भी जरूरी होता है, प्लेस वैल्यूज भी जरूरी होती है कभी भी अगर हमें यहां पर ऑपोजिट लेटर समझना हो तो। आगे हम यहां से चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स में आपके पास कोडिंग होती है। पैटर्न का मतलब है कि मेरे पास अगर कोई लेटर है तो उसका कोड कहाँ पे गिवन होगा। फॉरवर्ड कोडिंग या फॉरवर्ड पैटर्न या फिर स्ट्रेट पैटर्न अगर हम इसको बोलें, फॉरवर्ड या फिर स्ट्रेट पैटर्न हम इसको बोलें, तो आपके पास इसमें क्या होता है, जैसे एच का कोड डायरेक्टली उसके नीचे, ए का कोड उसके नीचे, एन का कोड उसके नीचे है, डी का कोड उसको नीचे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली लेटर के नीचे आपका कोड गिवन हो रखा है। रिवर्स कोडिंग, रिवर्स पैटर्न में क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स पूरा वर्ड क्या हो गया आपका, रिवर्स की तरह से यहाँ पे कोड हुआ है। जैसे एच का जो कोड होगा अभी यहाँ पे है, ठीक है, इधर की साइड को। और ए का कोड होगा यहाँ पे, एन का कोड होगा यहाँ पे, और जो सबसे लास्ट लेटर था उसका कोड सबसे पहले यहाँ पे आपका आ गया है। क्लियर है। तो हमेशा हर बार एक जो लेटर है वो अपने नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे एच के नेक्स्ट क्या आता है इंग्लिश में, आई आता है, तो आई उसका क्या है, नेक्स्ट लेटर। बट अगर हम यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम इसको +1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, +1 बोलेंगे, ठीक है। तो एच आई में कन्वर्ट हुआ है, उसको नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट हुआ है, या फिर +1 में कन्वर्ट हुआ है। +1 मतलब, आगे मैं आपको समझाऊंगी इसको, ठीक है। क्रॉस पैटर्न मतलब जैसे एच यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या है, क्रॉस पैटर्न। तो 2 के पेयर में क्रॉस पैटर्न हो सकता है, 3 में भी क्रॉस पैटर्न लग सकता है, 4 में भी क्रॉस पैटर्न आपका लग सकता है। क्लियर। तो एक आपका रिवर्स हो गया, एक आपका स्ट्रेट हो गया, एक आपका क्रॉस पैटर्न हो गए। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, बहुत कुछ वास्ट है सीखने के लिए। जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो आप समझ जाते हो कि बहुत ज्यादा चीजें इसमें कवर करने के लिए नहीं होती हैं। ये जस्ट आपके एक दिमाग का ये होता है कि हम इनको ऐसे अप्लाई कर पाए जिससे हम क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाए, है ना भाई। चलो, आपका ये हो गया। यहां से अगर हम आगे चलें तो मेरे पास अब एक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो आपके पास जो लेटर्स है इनकी प्लेस वैल्यूज अभी भी आपको याद होगी, राइट। ये जो प्लेस वैल्यू है अभी भी ध्यान से देख लो, एचओटी, 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब मुझे अगर कुछ लॉजिक्स फाइंड आउट करने हो, यहाँ पे लॉजिक समझने हो, तो लॉजिक्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ऑपोजिट लेटर में कन्वर्ट हो जाना, अपने नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट हो जाना, है ना। अपने सेकंड नेक्स्ट लेटर में, सेकंड नेक्स्ट को क्या बोलोगे, +2 बोलोगे, +2 लेटर में कन्वर्ट हो जाना। तो इस टाइप के आपके पास यहाँ पे आपको लॉजिक्स दिखेंगे। अब मेरे पास जैसे वर्ड है मदर, तो मदर मेरे पास कन्वर्ट हुआ है इस तरीके से, IVSGL एंड N। इसमें आपका कन्वर्ट हुआ है, मुझे फाइंड आउट करना है फार्मर का, मुझे फाइंड आउट करना है फार्मर का। तो अब आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि स्ट्रेट पैटर्न आपने अप्लाई किया। देखो कोई ऑपोजिट लेटर का कुछ लग रहा है क्या, ऑपोजिट लेटर लग रहा है, नहीं। एम के तुरंत बाद या पहले आई कुछ आता है, नहीं। ठीक है, अब आप क्या करो अगर आपको ऑपोजिट लेटर, सॉरी, स्ट्रेट पैटर्न में समझ ना आए, ठीक है, या फॉरवर्ड पैटर्न में एकदम समझना है, तो आप यहाँ पे रिवर्स देख सकते हो वर्ड को। अगर पूरा रिवर्स देखोगे तो अगर आपको समझ आएगा कि एम का कोड यहाँ हुआ है, ऑपोजिट लेटर में सारे अपने कन्वर्ट हुए हैं। कैसे समझ आया, ऑपोजिट लेटर जो है हमारा सबसे पहले विजिबल हो जाता है। एम का ऑपोजिट एन होता है यहाँ पर, आर का ऑपोजिट आई होता है, ठीक है। ई का ऑपोजिट वी होता है, ओ का ऑपोजिट एल होता है, एच का ऑपोजिट एस होता है, टी का ऑपोजिट जी होता है। इसी तरीके से हमारा पूरा वर्ड क्या है, रिवर्स में आपका यहाँ पे कोड हुआ है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे एफ का कोड इधर आ जाएगा, तो एफ का ऑपोजिट लेटर क्या है, यू है, ठीक है।
आर का ऑपोजिट लेटर क्या है, आई है, तो आई और यू से आपका कोड शुरू होना चाहिए। सारे ही ऑप्शंस जो है मेरे पास आई और यू पे ही जा रहे हैं, तो मुझे पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ए का जेड होता है, ई का वी होता है, एम का एन होता है, आर का आई, तो ये मेरे पास पूरा कोड आएगा। तो ये कहाँ पे अलाई कर रहा है, आई वी एन आई जेड यू, तो सी विल बी माई करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा आपका, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर। सो ये इतनी चीजें जो थोड़ा बहुत हमने स्टार्टिंग में सीखी, वो ये सीखा कि आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे इसमें, क्योंकि हम विदाउट एनी सीक्वेंस जस्ट वंडर नहीं कर सकते कि हम कुछ भी उठा के यहाँ पे लगा लें। आप एक सीक्वेंस में चलोगे, आपको पहले थोड़ा बहुत चीजें पता होगी, आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पे से चलें, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे अब की बार। मदर्स कोड हुआ है इस पर्टिकुलर वर्ड में, MOTHERS। अगर कई बार आपको कोड का नहीं फाइंड आउट हो कि कैसे यहाँ पे कोडिंग हुई है, क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो आप हर एक लेटर के ऊपर उनकी प्लेस वैल्यू को लिख सकते हो। अगर मैं हर एक लेटर के ऊपर उनकी प्लेस वैल्यू को लिखूं, तो जो नंबर्स होते हैं उसकी हेल्प से मेरे पास लॉजिक जो है वो आसानी से फाइंड आउट हो पाता है। ठीक है, जैसे ये 19, ये 18, ये 5, ये 8, 20, 15 एंड 13। अभी ट्राई करिए आप लोग, अभी ट्राई करके देखो क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है। अब जब मैंने नंबर्स लिखे हैं, तो नंबर्स में प्लस माइनस कुछ हो सकता है, तो प्लस माइनस करके अगर आप सबसे पहले, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप हमेशा फॉरवर्ड या स्ट्रेट पैटर्न ही लगाते हो। स्ट्रेट पैटर्न ही सबसे पहले आपका अप्लाई होगा यहाँ पर। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेट पैटर्न में कुछ प्लस माइनस का एक सीक्वेंस बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, तो मेरा वो वही लॉजिक बन गया। जैसे 13 से 15 कैसे होता है, आपका +2 करके होता है। 19 से 21 भी +2 करके होता है, बट 15 से 12 आपका -3 करके होता है। नेक्स्ट अगर 20 टू 22 देखूं तो +2 हो रहा है, 8 से 5 देखूं तो -3, बट यहाँ पे कहीं पे +2, कहीं पे -3 हो रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक बार +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, आपका ये आगे आगे सो ऑन चलता रहेगा, तो एक सीक्वेंस फॉलो हुआ। सेम आप यहाँ पे भी करोगे, तो +2 में आपका होगा तो +2, यहाँ पे +2 कन्वर्ट होगा तो 4 बन जाएगा, ये -3 होगा, दूसरा वाला -3 होगा, क्योंकि वर्ड में आप क्वेश्चन में आपके पास +2 से स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आप +2 से ही करोगे क्वेश्चन को। -3 मतलब 15, +2 मतलब 17, -3 मतलब 18, 9, 5 और 22। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे से आगे देखूं तो 4 मतलब D, 15 का क्या हो जाएगा मेरे पास O, DO। ठीक है, DOQ। ओके, एंड देन आपके पास आ जाएगा RIE एंड V, आपके पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माय आंसर।
यस। तो कैसे सॉल्व करना है हम लोग अभी ये अप्रोच सीख रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम आ जाए, बट हम समझ रहे हैं कि हमें अपना दिमाग कैसे चलाना है यहाँ पे बस। अब जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। जहां पे आपको समझ नहीं आता आप उसकी प्लेस वैल्यूज को लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो प्लेस वैल्यूज को लिखकर। तो आपके पास क्या है, HERMONY। अगर मैं यहाँ पे देखूं SVI, तो मुझे लिखते लिखते समझ आ गया होगा कि भाई ये सारे क्या हैं, अपने अपने ऑपोजिट लेटर हैं। क्या हैं? ऑपोजिट लेटर्स हैं। सीधे सामने सामने, राइट, सामने सामने सारे आपके ऑपोजिट लेटर हैं। BYMNRIEVHS, तो मेमोरी का क्या हो जाएगा? सो मेमोरी आपके पास M का N हो जाएगा, E का V हो जाएगा। तो ऑल द कोड आर स्टार्टिंग फ्रॉम NV। तो हमें एक बार पूरा ट्राई करना पड़ेगा। O का L हो जाएगा, NV NL, NV NL वाला जो मेरे पास आंसर आ रहा है, NV, दिस इज I। ठीक है, NV NL IB, ये ठीक है। 1 सेकेंड, ऊपर वाला कोड है मेरा, मैच कहाँ हो रहा है? मैच कर दो इसको। ठीक है, इस पे मेरे पास मैच हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं। इसको ट्राई करो एक बार। अनिदा एंड लेगम, प्लीज ट्राई टू कांटेक्ट द टीम अगर आपका जूम ऐप वर्क नहीं कर रहा है। ओके, वी हैव आंसर्स। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। मेरे पास है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को आपने लिखा है CHIPSSY। ठीक है, CHIPSSY। अब यहाँ पे अगर मेरे पास जो वर्ड है, ध्यान से देखूं तो कोई भी न्यू लेटर आया नहीं है, राइट, कोई भी आपको न्यू लेटर नहीं दिख रहा है। सिमिलरली हिस्ट्री को अब हम कैसे कोड यहाँ पे करेंगे? तो आपके पास एक चीज ध्यान दो, व्हाट इज व्हाट डू वी हैव हियर, CHIPSSY। तो ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये तो सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आ चुका है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ लेटर को एक सीक्वेंस में डाल दिया, जो अल्फाबेट्स का सीक्वेंस होता है सिंपल, उसमें हमने डाल दिया यहाँ पे। तो आपको हिस्ट्री वाले में भी अल्फाबेट ऑर्डर में डाल दो। H सबसे पहले इनमें से आएगा, फिर I आएगा, राइट, फिर क्या आएगा, फिर O आएगा, फिर S आएगा, फिर ओ सॉरी R आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा, फिर Y आएगा। तो हमने एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे प्लेस कर दिया। तो HIOR S
ठीक है, तो मेरे पास मैच हो रहा है फोर्थ वाले पे, मेरे पास मैच कहाँ हो रहा है, फोर्थ वाले पे हो रहा है। आप लोग मैच सही से करो, आई नो कि आप आंसर सही फाइंड आउट कर रहे हो, बट आप ऑप्शन मार्क गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इफ यू आर फाइंडिंग द राइट आंसर, ट्राई टू मैच द कंप्लीट लेटर्स, कंप्लीट लेटर को मैच करने का ट्राई करो। यहीं पे हमारी क्या होती है, कई बार सिली मिस्टेक्स भी होती हैं जल्दीबाजी में। एनी अदर वे, Deep, we are not trying to find out the ways. We are just trying to find out the logic here. The logic is same. We have the same logic that all the letters are placed, या फिर सारे लेटर जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं बस। ठीक है, ये है इसमें, और आपको भी वही सेम करना है, तो लॉजिक तो सेम ही है, और कोई मेथड तो इसमें लगा नहीं है अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, लेटर्स नंबर में काउंट हो चुका है, तो ये हो गया नंबर कोडिंग। ठीक है, अब ए टू में कैसे कोड हुआ है, और उसी तरीके से BAT बैट आपका 26 में कोड हुआ है। तो आपको भी यही देखना है कि टू कैसे आया है, 26 कैसे आया है, एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, बेयर का आंसर निकालोगे। देखो, अगर किसी को प्लेस वैल्यू जाननी है तो ए की तो 1 होती है, 3 तो 5 BAT, से 11 है। BAT में इसकी 2 प्लेस वैल्यू होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 20 होती है। जब भी लेटर टू नंबर कन्वर्ट होगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं डिफरेंट उनके प्लेस वैल्यूज के ऊपर। 30, लेट्स सी, एनीवन एल्स? ठीक है, देखो, अगर आपके पास लेटर नंबर में कन्वर्ट होता है, नंबर कोडिंग हो गया, वहां पे आपको प्लेस वैल्यूज के हिसाब से मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, अगर अनमोल, अगर आप पूछ रहे हो कि इस कोर्स के क्विज के बाद आपको RS अग्रवाल भी करनी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो अगर क्विज में इतने क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी हैं, आप उनसे आप कर सकते हो कवर। ठीक है, अगर आपके पास बुक है ऑलरेडी, तब अलग बात है कि आपको थोड़ा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बट आपको ऐसे नीड नहीं पड़ेगी अलग से। ठीक है, विनीत, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क हियर? दिस कॉन्सेप्ट, ओके। अभी इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ है, अभी कुछ हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया, जब भी लेटर्स नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि उनकी प्लेस वैल्यूज पे कुछ भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, बस आपको उनकी प्लेस वैल्यूज को लिखना है। अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अपने दिमाग से करते हो। अभी तक जो हमने कवर किया उसमें हमने क्या सीखा, आपके पास स्ट्रेट पैटर्न आपने अप्लाई कर रहे थे आप, राइट? तो इसमें आप देखोगे कि क्या प्लस माइनस हुआ है, क्या आपके पास कोई ऑपोजिट लेटर्स आए हुए हैं, इस टाइप से। ठीक है, अगेन अब मैं यहाँ पे देखूं तो अगर सबसे पहले ए टू में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, ए को टू कैसे हुआ होगा, एंड इसको हमने 26 कैसे लिखा होगा, तो सबसे पहला आपका दिमाग चलना चाहिए प्लस करने में। 2 + 1 + 20, तो 23 आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी इनका सम आ रहा है। बट ये 23 26 में कैसे कन्वर्ट हुआ, अगर हम इसमें 3 प्लस कर दें तो, अब ये कोई 3 नंबर जो है हमने रैंडमली यहाँ पे प्लस नहीं किया है, 3 नंबर हमने रैंडमली प्लस नहीं किया है। 3 मीन्स दीज आर द नंबर ऑफ लेटर्स, 3 इज द नंबर ऑफ लेटर्स, इतने नंबर ऑफ लेटर बैट के अंदर हैं। क्लियर? एंड ए के अंदर कितने लेटर हैं, एक, और उसके एक की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, तो 1 + 1 = 2। अब ये लॉजिक जो है मेरा दोनों ही वर्ड्स में जब फॉलो कर रहा होगा, तो BARE में भी सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आपने इन सबको ऐड किया होगा तो आपके पास 26 आ जाएगा, बट प्लस करना है उनके नंबर ऑफ लेटर्स को, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 30, आंसर विल बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पे से।
तो सबसे पहली शुरुआत आपके दिमाग में स्ट्रेट पैटर्न से चलेगी। स्ट्रेट पैटर्न में कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं मिल पाएगा। तब आप क्रॉस करना, क्रॉस पैटर्न्स। अक्षय सिंह, मैंने अभी अभी समझाया बैट 20। ओके, सो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं उन्हें लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो मैं भी रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं रिपीट कर रही हूँ। एंड जिन्होंने पूछा है क्वेश्चन उस वो प्लीज यस बोल देना अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है? देखो, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास क्या है कि ए लिखा हुआ है सिंपल टू में, और BAT लिखा हुआ है 26 में, ठीक है? अब बी का वैल्यू मेरे पास, जब मैंने आपको हमें बताया कि जब भी लेटर्स नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो आप उनकी प्लेस वैल्यूज में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपकी प्लस वैल्यू बी की 2 होती है। ये मैंने आपको उस चैप्टर के स्टार्टिंग में सिखाया था, अभी आपको लर्न नहीं हुआ होगा, आई नो। तो आप अपनी नोटबुक में एक जगह पे लिख लो। ए की 1 होती है, टी की 20 प्लेस वैल्यू होती है। क्लियर? अब यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है इसको आप प्लस माइनस कुछ भी कर लो, तो सबसे पहला दिमाग आपका हमेशा प्लस पे जाना चाहिए। तो जब ये 23 आया, आपने देखा 23 से 26 कैसे बनेगा, तो आपने सोचा कि यार यहाँ पे तो मैं +3 कर दूं तो क्या ये 26 बन रहा है? बिल्कुल। बट +3 क्या, हम एक लॉजिक लगाएं, +3 एक रैंडम नंबर नहीं है, +3 यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कह सकते हैं हम। उसी तरीके से A2 में कैसे कन्वर्ट हुआ, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है एंड उसमें एक ही लेटर है, तो इसलिए ये 2 बन गया होगा। अब ये दोनों में हमारे एक ही लॉजिक ने फॉलो किया है। दोनों ही वर्ड अगर सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं तभी आपका लॉजिक सही होता है, और वही आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हो। 2 1 18 प्लेस वैल्यू, 5 प्लेस वैल्यू। आप लोगों को इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि आपको अभी प्लेस वैल्यूज नहीं पता। तो अपनी नोटबुक में ABCD करके पूरा Z तक लिख लीजिए और 26 तक उसको मार्क करो, ठीक है? एंड इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 26 समीशन आएगा। 26 समीशन में हमने देखा अगर मैंने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 ऐड किया है तो यहाँ पे मुझे 4 ऐड करना चाहिए भाई, नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं, राइट? बेयर के अंदर। तो आपको यहाँ पे 30 आंसर में आएगा। क्या आ जाएगा? 30। एंड नाउ प्लीज टेल मी कि इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था? नमन, अंजलि? रेलेवेंस ऑफ गिवन a इज इक्वल टू 30, देन? अरे, आप लोग अपने मन से क्वेश्चन क्यों बना रहे हो? अभी तो देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस देन। अगर आप अपने मन से बोल रहे हो कि A26 में 30 कर दूं तो यहाँ पे तो अलग अलग लॉजिक फिर फॉलो करेंगे ना। आपके सामने जो क्वेश्चन है आप उसको देखिए। अब A30 है तो आप कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर लो, ठीक है? वेयर डिड वी यूज A इज इक्वल टू 2? अरे आपने यूज कहाँ किया, वो आपको क्वेश्चन में गिवन हो रखा है। एवरीवन प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, एंड उसके बाद आप थोड़ा सा चीजें को आगे देखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन में A2 गिवन है, अब उस क्वेश्चन ने दिया है तो दिया है, आप उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तूने A को 2 क्यों बोला, ठीक है? आपको उसी हिसाब से आगे क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है इसको, ठीक है? चलो लेट्स सी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूं। अगेन अब मेरे पास डिस्पोज था। अब डिस्पोज पे जैसे कि आपके पास ये है, एंड EGTNPQF, ठीक है? अब आपको यहाँ पे सोचना है, सबसे पहले हमेशा दिमाग कहाँ जाएगा आपका? आपका दिमाग लगना चाहिए कि मैं क्या कुछ स्ट्रेट पैटर्न में हम कुछ कर सकते हैं इसमें। देखो, स्ट्रेट में सबसे पहले देखोगे, अब आपकी नोटबुक के सामने प्लेस वैल्यूज लिखी है क्या, या फिर आपको ABCD थोड़ा ध्यान होगी? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी के बाद ई आता है ना,
आई के पहले जी आता है, आता है नहीं, दो पहले आता है। जैसे कि इसकी प्लेस वैल्यू 4 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 7, और इसकी 19, और इसकी क्या होती है 20, इसकी 16, तो इसकी 14, इसकी 15, इसकी 16। ये हम अपने दिमाग से नहीं लगा रहे हैं, ये हमने प्लेस वैल्यूज को याद किया होगा, नहीं किया है तो आप लोगों ने लिखा होगा अपनी नोटबुक के अंदर, है ना। तो 19 और Q 17, E की वैल्यू 5 होती है, F की वैल्यू 6 होती है। अब आप लोग अपना यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वी हैव, दिस इज +1, दिस इज -2, दिस इज +1, दिस इज -2। तो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है +1 -2, +1 -2 का पूरा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, यही चीज आप इसमें कंट्री में डालोगे। तो कंट्री में जब आप यहाँ पे करोगे तो सबसे पहले प्लेस वैल्यूज अगर याद नहीं है तो लिख लो उनके ऊपर ऐसे करके, ठीक है। और 18 और 25, 3 की प्लेस वैल्यू, सॉरी सी की प्लेस वैल्यू 3 थी। प्लस वन अब मैं अगर सबसे पहले +1 से ही माइनस शुरू टू करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्लस +1 से शुरू हुआ है, वन यहाँ पे +1 से ही शुरू माइनस होगा। टू लेटर्स में +1 का मतलब होता है उसका तुरंत प्लस नेक्स्ट वन लेटर, दैट इज डी, है ना। ठीक है, चलो अब फटाफट से फाइंड आउट कर लेंगे। 15 -2 +1 -2 +1 -2 +1। अब समझ गए, अब आगे चलो। तो 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा m, तो डी एम आपके पास आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा मेरे वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 22, दैट इज वी यहाँ पे आना चाहिए। तो डी एम वी तक मेरे पास सही आ रहा है, बट मेरे पास ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है, राइट। जब नन ऑफ दीज होगा तो इसका मतलब है सारे लेटर्स को चेक करना अब आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा चेक करो, और यहाँ पे आपके पास P और 26, दैट इज Z। तो मेरे पास मैच हो रहा है पूरा पूरा ये ए ऑप्शन से, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क से करोगे, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। लुक, ई इज 5 और होटल इज 12, आपको निकालना है फिर इसका। अगर मैं होटल का देखूं तो अगेन 8, 15, 25 और 12, ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने प्लेस वैल्यूज लिखी हैं, क्या लिखा है प्लेस वैल्यूज। तो मैं सबसे पहले ट्राई कर रही हूँ उनको ऐड करने का। अब देखो 12 तो आ नहीं सकता, 12 तो बहुत छोटा नंबर है। अगर मैं इनको ऐड करने लग गई तो ये तो बहुत मतलब क्या है, बड़ा बन जाएगा। तो लेट्स ट्राई कि अगर मेरे पास यहाँ पे 20 कितना हो जाएगा, ये पूरा 60 आ रहा है सम इनका। अगर मैं 60 को 5 से डिवाइड कर दूं, अब की बार डिवाइड मैंने 5 से ही क्यों किया, क्योंकि ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं होटल के अंदर, नंबर ऑफ लेटर्स हैं होटल के अंदर, राइट। अब 5 में तो ई तो सिर्फ 5 है, ई तो ई है ओनली, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 5 ही होगा आपके पास, राइट। तो ट्राई करो अभी इसको, लैम्प का क्या होगा, लैम्प सॉरी लैम्प का क्या होगा 7। लेट्स सी, 1, 13 एंड 2 ऐड करोगे तीनों को चारों को, आपके पास निकल के आ जाएगा 28।
28 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं। चलो, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग। मैनेजर इज कोडेड एज 34, डायरेक्टर इज कोडेड एज 35, एंड देन असिस्टेंट इज कोडेड एज 36। देन इन द सेम वे स्टाफ विल बी कोडेड एज। नहीं पीके, दिस इज अ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड नहीं है ये। चलो, इसमें कोई अनम्यूट है क्या? आई डोंट थिंक सो। ओके, देर आर सो मेनी आंसर्स, लेट्स सी। चलो, अभी मेरे पास है मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर को लिखा गया है इतने छोटे लेटर्स में। अगर यहाँ पे सबसे पहले आपका दिमाग अगेन प्लस माइनस करने में जाएगा, जो आपको करना पड़ेगा, है ना, जो आपको करना यहाँ पे पड़ेगा। अगर सारी जो एक लॉजिक जो भी आप यहाँ पे सोचोगे मन में, अगर वो सारे वर्ड्स पे फॉलो करेगा तो ही आपका लॉजिक सही निकल के आएगा। अब आप अपने मन से यहाँ पे कुछ कुछ भी लगा सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि हमेशा लेटर्स की प्लेस वैल्यूज को लिखकर आप उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन में कर सकते हो। उसके हिसाब से जो चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही है वो आप धीरे धीरे अप्लाई करते रहो। एक नहीं चल रहा, दूसरा अप्लाई करो। ऑपोजिट लेटर्स आप इनको ऐड कर सकते हो और इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। अब हम जब सारे यहाँ पे करेंगे चीजों को, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो वैसे ही नहीं होने वाला है, राइट। अब हम डिफरेंट चीज यहाँ पे यस वॉवल एंड कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो बेकार है। आप लोग यहाँ पे डिफरेंट या फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीख रहे हो एंड वैरायटी ऑफ लॉजिक्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स कि अगर जो मैंने यहाँ पे आपको जो जो चीजें सिखाई तो आपके मन में एक चीज बैठ जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है, और ये दिमाग हम फिर चला सकते हैं, है ना, जब हमें पता हो। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 है, राइट। और इसमें नंबर ऑफ लेटर 8 हैं, इसमें नंबर ऑफ लेटर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। अगर समेशन में सबका देखूं नंबर ऑफ लेटर का, इसका 7, इसका 8 और इसका 9 ही है जितने नंबर ऑफ लेटर हैं। तो अगर अब अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे पास 3 वॉवल हैं मैनेजर के अंदर। तो फर्स्ट जो मेरे पास बन रहा है इट इज सॉरी नंबर ऑफ वॉवल्स, ठीक है। एंड 4 मेरे पास कॉन्सोनेंट होंगे देन, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मेरे पास बाद में लिखा गया। सिमिलरली आपको यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी डायरेक्टर के अंदर भी। तो डायरेक्टर के अंदर जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास 1 2 3 वॉवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट, देन 1 2 3 वॉवल्स एंड बाकी के 6 आपके कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमने कैसे पहचाना, जब हमने देखा इनके जो समीशन है वो नंबर ऑफ लेटर्स के इक्वल ही है। क्लियर है? तो स्टाफ में भी क्या होगा, ST
AFF में मेरे पास एक ही वॉवल है वन, और चार कॉन्सोनेंट है 1 4। तो 1 4 मेरे पास यहाँ पे आएगा, 32 नहीं आएगा, 1 4 आएगा, है ना जी? ठीक है, चलो। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई समझने में? रानू सिंह, अच्छा रिपीट करना है। 41 भी हो सकता है। प्रेरणा यू आर राइट, 41 क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल 41 हो सकता है। Yes, to identify the logic, it will take more than 1 minute, or to identify the right logic also, if it is applying in on all the words. और यहाँ पे देखो, आप कह रहे हो 41 भी हो सकता है। देखो 41 क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग सीक्वेंस, आपको एग्जाम्पल पे तो दिया गया है, ये तीनों आपको एक एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इन एग्जाम्पल से कुछ सीखोगे भी तो सही। और जब ये एग्जाम्पल दिए गए हैं तो आप इन सेम चीजों को फॉलो करोगे। अगर उसने आपको नंबर ऑफ वॉवल्स हर एक वर्ड के सामने पहले लिखा है तो आप भी पहले ही लिखोगे, आप क्यों उसको बाद में लिखोगे? 41 विल बी द रॉन्ग आंसर हियर। ठीक है, जो जो यहाँ पे रिपीट के लिए बोल रहा है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, सो आई एम रिपीटिंग व्हाई नॉट 32, एंड प्लीज टेल मी द लॉजिक ऑफ योर 32। 32 का लॉजिक बता दो मुझे। एंड प्लीज ट्राई टू फोकस कि आपको सारे वर्ड्स के अंदर अपना लॉजिक फिट पे बिठाना है। ऐसा नहीं कि मन आ रहा है तो एक में बिठाओगे फिट, सब में होना पड़ेगा। प्लीज जिनका 32 आया है, प्लीज टेल मी योर लॉजिक, आप बता दो मुझे क्या है तो मैं भी थोड़ा समझ पाऊं, है ना? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलो, तो जिसका क्वेश्चन था रिपीट करने के लिए, देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड किया, आपके पास तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं या फिर तीन का आपको कोड गिवन किया गया है, चौथे वर्ड का आपको कोड पूछा गया है। इन तीन वर्ड से आप सीखोगे लॉजिक फाइंड आउट करना। एक से आपने फाइंड आउट किया, सपोज आपके मन में जो भी आ रहा है, आपने सोचा कि चलो मैनेजर में मेरा 34 किसी ना किसी A to Z लॉजिक से आ गया। सेम लॉजिक आपने अप्लाई करना है डायरेक्टर में। अगर वो लॉजिक डायरेक्टर में अप्लाई हो रहा है देन इट इज करेक्ट, अगर फिर वो असिस्टेंट में अप्लाई नहीं हो रहा है देन इट इज रॉन्ग अगेन। तो तीनों वर्ड में एक चीज को फॉलो होना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज को। ठीक है, और वही सेम चीज, वही सेम लॉजिक आप अप्लाई करोगे जो गिवन क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, अब जैसे हमने जब सोचा कि मैनेजर 34 क्यों लिखा, डायरेक्टर 35 क्यों लिखा, तो हमने जब देखा कि 3 और 4, यहाँ पे 34 का जो समेशन है 3 + 4 7 है, इसमें 7 ही लेटर्स हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का है। A E I O आपके कॉन्सोनेंट्स, ओ सॉरी, वॉवल्स होते हैं। A E I O ये तो पता होगा सबको। तो जब मैंने देखा नंबर ऑफ वॉवल्स है और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बैठ रहा है, तो यही सेम दिमाग मैं अपना डायरेक्टर पे भी अप्लाई करूंगी। डायरेक्टर पे भी फिट बैठ रहा है, फिर हमने असिस्टेंट पे भी अप्लाई करना है, और जब तीनों में अप्लाई हो जाएगा तो ही आप स्टाफ पे उस चीज को अप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा इसमें कोई बोल रहा है एवरीवन दिस दीज आर नॉट ऑप्शंस, ये ऑप्शन नहीं है। ABCD ऑप्शन मैंने आपको दिया है, इसमें ऑप्शन थोड़ी है ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शंस नहीं है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे से हम सीख रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे से जो भी मुझे बोल रहा है कुछ, एक मिनट, आई विल रीड दिस चैट। फरकंदा, यू आर राइट, ठीक है, मैं आपकी बातें समझ पा रही हूँ। और
जो चीजें हैं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, बट देखो, मैंने एक चैप्टर या मैंने एक टॉपिक फिनिश किया है, देन आफ्टर दैट टॉपिक मैं उसके डाउट्स पूछूंगी, ठीक है। वो हम लास्ट में लेके नहीं जा सकते, एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग राइट नाउ। और ये क्लास जो है मैं एक आप लोग बहुत सारे हो, मतलब 150 160, आई थिंक यू आर 159 पीपल आर देयर, उनके हिसाब से मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा चीजें आपको सबके हिसाब से देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो अल्फाबेटिकल सीरीज हमारे पास अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस आल्सो, एंड अगेन ऑल विल बी योर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हियर, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज भी आती है, जैसे कि अगेन एक लेटर सीरीज होगी जो कॉन्टिन्यूअस चल रही होगी, राइट। वहां पे भी आपको सेम थोड़ा बहुत लॉजिक सीक्वेंस फॉलो करने पड़ेंगे, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। आपको यहाँ पे ब्लैंक, बेसिकली ब्लैंक फिल करने होंगे, और उन ब्लैंक्स में आपको फिल करने के बाद एक सीक्वेंस सही बैठना चाहिए होगा। वो जो क्वेश्चन है उसका सही सीक्वेंस आना होगा, ठीक है। ये हम क्वेश्चन से समझेंगे। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और होते हैं, जिसमें आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज में कुछ भी यहाँ पे कंडीशन गिवन होगी, एंड उस हिसाब से आपको वहां पे फॉलो करके आंसर करना होता है। तो चलिए सीखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या ट्राई करते हो, आप काउंट करते हो, काउंट द लेटर्स विद द ब्लैंक्स ऑल्सो। तो आप ब्लैंक्स के साथ लेटर को काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 12 लेटर्स है, आई थिंक 12 लेटर्स है इसके अंदर, राइट। अब इन 12 लेटर्स के साथ आप करोगे ग्रुप बनाओगे, पैटर्न बनाओगे ग्रुप का। तो सबसे पहले 12 लेटर्स में आप 3 का पैटर्न बना, सॉरी 3 के ग्रुप बना सकते हो, 4 के ग्रुप बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 4 का या फिर 3 का ग्रुप बनाऊं, तो जैसे मेरे यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे एस है। तो हम अगर यहाँ पे इसका ग्रुप बनाए 1 2 3 4, 1 2 3 4 का ग्रुप बनाए सपोज। ये मैंने 3 4 4 का ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि मैंने एक तरीके से थोड़ा सा देखा यहाँ पे सेम चीजें चल रही हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास जैसे कि लास्ट में टीटी आ रहा है, बट यहाँ पे लास्ट में टीटी नहीं आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में टीटी नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक बार 3 का ग्रुप बना देते हैं, हो सकता है हमें 3 के ग्रुप से थोड़ा ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। तो अगर मैं 3 का ग्रुप बनाऊं यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो अब इसको, अब आप यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू भी इसको कर सकते हो, ऑप्शंस के थ्रू आप फिल कर सकते हो, और तब अपना पैटर्न समझ सकते हो, ठीक है। तब अपना पैटर्न आप समझ सकते हो। वेरी गुड, वेरी नाइस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी वेरी नाइस, ए आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे टी फिल किया, फिर मैंने यहाँ पे एस फिल किया, फिर मैंने एस फिल किया, मैंने टी फिल किया, ये ए ऑप्शन मैंने फिल किया अगर, तो आपके पास ना एक सीक्वेंस चल रहा है, देखो टी एस टी टी एस टी टी एस टी रिपीट हो रहा है। तो मेरा जो टी एस टी वाला एक ग्रुप है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक सीक्वेंस बन गया। तो मेरे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो पहले हमेशा इसको आप नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करोगे, देन उनके ग्रुप में कन्वर्ट करोगे, ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद आप ब्लैंक में फिल कर सकते हो। फिर आपको थोड़ा सा सीक्वेंस पहचानना पड़ेगा बस, कि बन रहा है नहीं बन रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसको आप होमवर्क से करोगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे करा रही हूं, ये वाला, इसको ट्राई करेंगे एक बार। आपके पास सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है। तो 4 4 8 12 एंड 16। अब 16 लेटर्स है मेरे पास, 16 लेटर जब भी होंगे तो आप 4 4 का ग्रुप बनाओगे, 4 4 का ग्रुप बनाओ, बनाओ यहाँ पे ग्रुप बना, ऐसे करके। अब थोड़ा सा ना मैचिंग देखो, यहाँ पे आपका लास्ट लेटर एम है, लास्ट लेटर एम है, लास्ट लेटर एम है, लास्ट लेटर एम है ना। इसमें आपका फर्स्ट लेटर एम है, फर्स्ट लेटर एम है, डैश है, फिर से फर्स्ट लेटर एम है। तो यहाँ पे अगर सारे सारे मेरे सेम ही अगर ग्रुप बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो अगर मैंने यहाँ पे एम फिल किया, तो ये सारा सबके पास फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर एम ही बन गया। अब ये वाला जो पूरा ग्रुप था वो पूरा आपका फॉर्म हो चुका है एम एन ओ एम में। तो क्या मैं एम एन ओ एम बना सकती हूँ सबको? यस, यहाँ पे मेरा एम एन ओ एम बन रहा है। तो हमने क्या क्या फिल किया, एन फिल किया, ओ फिल किया,
एम फिल किया एंड देन ओ फिल किया, नोमो, NOMO, राइट। तो आपको अब ये फिल करने के बाद देखना है कि क्या आपने सही फिल किया है। कैसे पता चलेगा? कोई सीक्वेंस बन रहा होगा। तो यहाँ पे सेम जो मेरे पास ग्रुप है बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। बी ऑप्शन, यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क से करोगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला होमवर्क से होगा, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला मैं करा रही हूँ। पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करिए। 4, 4, 8, 11, 12, 15, 17 एंड 20। कितने लेटर्स हैं? 20। तो जब भी 20 लेटर्स होंगे तो आप इसको 4 के ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 के ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले 4 के ग्रुप में कन्वर्ट करके देखो एक बार, मतलब सॉरी, ग्रुप बना के देखो। ये ग्रुप बना है आपका अभी। तो देखो, अब यहाँ पे फिल करके देखो एक बार, क्या आपको कोई सीक्वेंस पहचान में आ रहा है? आपको सिर्फ ब्लैंक को फिल करना है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या मेरे पास फिल हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे देखो, देखा कि इसमें बी डैश ए है, इसमें सी बी ए डैश, फिर बी सी डैश, बी सी ए है, फिर डैश है, फिर ओके। देखो यहाँ पे बी एक लेटर आपको दिख रहा है, सबसे पहला लेटर। तो कई बार जब आप ग्रुप बनाते हो ना, तो उनके फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को देखा करो। मेजरली या तो लास्ट लेटर या तो फर्स्ट लेटर, कोई ना कोई सिमिलर होता है कई बार। तो जैसे बी हो गया, फिर यहाँ पे बी आ रहा है ऑल्टरनेट, फिर यहाँ पे डैश है। जैसे कि यहाँ पे आपका सेकेंड ऑल्टरनेटिवली में बी आ रहा है, फिर अगर मैं देखूं सी आ रहा है, फिर यहाँ पे सी आ रहा है, तो ऑल्टरनेटिव सी आ रहा है। तो ऑल्टरनेट पैटर्न भी चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जैसे देखो, अगर ये बी है, ये बी है, तो तीसरे इसके बाद ये वाला भी बी होना चाहिए। क्या मेरे पास लास्ट ब्लैंक में बी है? सारे ऑप्शंस में बी ही है, एक में नहीं है बस। तो इसमें बी अगर मैं फिल करूं तो क्या मेरे पास सही बैठेगा? देखो, अब ये बी सी ए ए बन गया, ये बी सी ए ए बन गया। तो मैं सबसे पहले वाले को देखूं, क्या ये बी सी ए ए बन सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास ये दो अभी मेरे ए और सी ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, बी सी ए ए। अगर पहला वाला यहाँ पे देखो, एक ग्रुप ये है, इसका ऑल्टरनेट ग्रुप ये वाला है, तो क्या ये बी सी ए बना सकते हैं हम? अगर मैंने यहाँ पे ए फिल किया तो, ठीक है। तो ये मेरे लास्ट तीन आप देखोगे ग्रुप, तो क्या बन गए यहाँ पे? तीन ग्रुप, बी सी ए ए, बी सी ए ए बन गए। सेकेंड ग्रुप को देखो, सी बी ए डैश। अब यहाँ पे आपके पास इन सारे ही ऑप्शन के अंदर सेकेंड ब्लैंक जो है मेरे पास, सेकेंड ब्लैंक में क्या है? ए ही है, तो ए ही आएगा ऑब्वियसली। तो सी बी डबल ए, सी बी डबल ए। तो आपके पास पूरा ब्लैंक फिल हो गया। मेरे पास सीक्वेंस क्या फॉलो हो रहा है? बी सी ए, सी बी ए, क्या यही रिपीट हो रहा है बार बार? तो दो अलग अलग ग्रुप, अब उनके बीच में कोई लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है, हमें उससे पता नहीं करना, हमें उसका कोई दिमाग नहीं लगाना। हमें देखना है सीक्वेंस में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर एक ग्रुप जो है बार बार फॉलो होता रहेगा, उसी को हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो आंसर में आया सी ए, जो जो आपने फिल किया ब्लैंक में, सी ए ए ए बी। मेरे पास ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, क्लियर है? चलिए, सो हम यहाँ पे से अब आगे चलते हैं। So I hope everything is clear here. And can you repeat? Okay. प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेंगे समीक्षा, क्विज मिलती है, क्विज आपको मिलेगी। और यहाँ पे
आपको जो ये चैप्टर मिल रहा है, क्वेश्चन मतलब ये जो लाइव क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है, एंड देन क्विज विल बी देयर। अच्छा देखो, कोई इसमें रिपीट के लिए बोल रहा है, रिपीट के लिए देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको लेटर्स काउंट करने हैं। लेटर काउंट किया आपने, 20 लेटर हैं। 20 लेटर्स को आप या तो 4 के ग्रुप में बदल सकते हो या तो 5 के ग्रुप में। अगर 4 के ग्रुप से सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, बस ये पहचान की जरूरत है। आपकी नजरें ये पैटर्न को पहचान सकती है, नहीं पहचान सकती, बस उतना ही हमारा यहाँ पे काम है। अगर मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, आई एम क्विकली रिपीटिंग इट। अगर मैंने यहाँ पे देखा जब ये ग्रुप बना है, तो ग्रुप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहला लेटर बी है। कई बार क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली भी आपका फॉलो होता है, ऑल्टरनेटिवली भी क्या होता है, यहाँ पे रिपीटेशन होता है, डायरेक्ट तुरंत बाद नहीं होता है। तो ऑल्टरनेट पैटर्न भी आपका एक सामने दिमाग में रख लिया आपने, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा बी है, यहाँ पर भी बी है, तो हो सकता है यहाँ पर भी बी हो, राइट, अगर हम इनको सेम बनाना चाहें। अब ये पूरा बन गया बी सी ए ए। क्या आप आगे के दो जो ग्रुप हैं आपके पास, ये वाले ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप, क्या आप इनको सेम बना सकते हो? बिल्कुल। तो आपने देखा, यस, हम यहाँ पे अगर सी को रखें तो ये सारा कुछ सेम सेम बन गया, बी सी ए ए, बी सी ए ए, राइट, रिपीट भी हो रहा है। फिर आपने यहाँ पे से दिमाग लगाया कि ये सी बी ए डैश है, ये सी बी डैश ए है। तो अगर यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे एक ए इधर यहाँ पे मिसिंग है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है, सी बी डबल ए और सी बी डबल ए? तो अब हमारे पास दो यहाँ पे ग्रुप क्या है, बार बार फॉलो हो रहे होंगे। तो इसको हम कहेंगे, यस, तो हियर वी हैव ऑल्टरनेटिवली रिपीटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये आपको ना तब समझ में आएगा। देखो इन चैप्टर, ये जो लाइव क्लास है आपकी, आपको 70 to 80% सब चीजें समझा देगी। 70 to 80% चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, बट अगर आप इनको रिपीट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये 70-80% बहुत जल्दी आपका 40% बदल जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से रिपीट करना पड़ेगा, मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आप चीजों को आराम से याद रख सकते हो, थोड़ा सा लंबे टाइम तक के लिए। ठीक है, अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, ये भी एक सीरीज में आता है। तो 1 is subtracted from the odd digit and 2 is added to even digit from the number। इसी नंबर के इवन और ऑड में कुछ आपको कंडीशन दी गई है, यही आपको फॉलो करनी है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बताओ कि कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है मोर देन 2 टाइम्स। मोर देन 2 टाइम का मतलब है कि 2 से ज्यादा बार। ठीक है, अब यहां पे आपको प्लस माइनस करने हैं। हाँ जी, पीडीएफ आपको मिलती है पूनम। एवरीवन यू विल गेट द पीडीएफ विद दीज, पूरे एनोटेशन के साथ आपको पीडीएफ देती हूँ मैं। हम ठीक है, आपको सब कुछ सॉल्यूशन सब कुछ वहां पे मिलेगा, आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। In a single अच्छा, is a single sequence not necessary to identify? No Amit, you just have to follow the find out the pattern here। जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही सीक्वेंस या एक ही ग्रुप बार बार आपका रिपीट हो रहा हो। 2 ग्रुप भी रिपीट हो सकते हैं, 3 ग्रुप भी रिपीट हो सकते हैं, बट एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। मतलब जैसे अगर बार बार ए रिपीट हो रहा है, या ए बी, फिर ए बी रिपीट हो रहा है ना, फिर या तो ए बी सी बी ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ऑल्टरनेटिवली भी रिपीटेशन चल सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस आपका एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये पीडीएफ रिलेटेड एंड क्लास रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं, जानकारी है, वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, लेट्स सी, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, 8 आंसर कर रहे हो बहुत सारे लोग आप। देखो, यहाँ पे आपके पास है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम और डिजिट, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 6, 4, 2, 8 एंड अगेन 6, 2। नेक्स्ट उसने कहा और 2 ऐड कर दो इवन पे, 2 ऐड कर दो इवन पे। यस, अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा नंबर है 2 से ज्यादा बार आपका रिपीट हो रहा है। तो आपके पास 8 आई थिंक 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है।
ठीक है। एंड एक आपका यहां पे 4 नहीं 6 रिपीट हो रहा है। आंसर में क्या लिखोगे, चलो अब बताओ। बट 8 एंड 6 याद रखो, इसने कहा है मोर देन 2 टाइम। देखो, मोर देन 2 टाइम्स का मतलब होता है या तो 3 बार रिपीट हुआ हो, 4 बार रिपीट हुआ हो, 5 टाइम्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन। 2 टाइम्स रिपीटेशन को आप काउंट नहीं करोगे। आपको अगर लग रहा हो 4 आंसर क्यों नहीं हुआ, 2 आंसर क्यों नहीं हो रहा, तो आप जो 2 बार रिपीट है ओनली उनको नहीं काउंट करोगे, 2 से ज्यादा बार। तो 8 एंड 6 आर ओनली देयर विच आर रिपीटिंग 2 टाइम, मोर देन 2 टाइम। सो नन ऑफ दीज मेरा आंसर आएगा। क्यों मेरा नन ऑफ दीज आएगा? क्योंकि इन ऑप्शंस में से एक भी आंसर 8 एंड 6 को नहीं बोल रहा है, या बोथ 8 एंड 6 को नहीं बोल रहा है। क्लियर है? आंसर कौन सा चूज करोगे, ऑप्शन कौन सा चूज करोगे? आप ऑप्शन चूज करोगे फोर्थ वाला। अजय, क्विज अपलोडेड है पहले से। गॉट इट? सो यहाँ पे ऑप्शन कैसे चूज करना था वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई करेंगे। If all the letter of the word transported are arranged in alphabetical order from the right end, ध्यान दो, कहा गया है इस वर्ड के सारे लेटर्स को अल्फाबेट ऑर्डर में लगाओ। ए बी सी डी सीखी है ना, तो बट आपको राइट साइड से लगानी है। जैसे राइट साइड का मतलब है ए बी सी डी, इस तरीके से ये आपका राइट डायरेक्शन से आप लगाओगे। क्लियर है? राइट एंड बोला है उसने। ठीक है। तो जब आपने ट्रांसपोर्टेड देखा, तो ट्रांसपोर्टेड में सबसे पहले ए आता है, तो ए यहां से शुरू होगा। फिर ए बी सी डी आता है, तो डी यहां पे आएगा। फिर ई आपका यहां पर आएगा। गॉट इट? यहां तक हम सॉल्व कर रहे हैं। ए डी ई, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा ओ, फिर पी, फिर आर, देन अगेन आर, एस, टी एंड टी। ठीक है। ऑल द नंबर ऑफ लेटर्स आर हेयर। अब यहाँ पे आपको, आपने जब उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है। सो अब आप यहाँ से क्या करोगे आगे? अब आपको यहाँ पे से देखना है कि इनको, देन फाइंड आउट, कह रहे हैं देन हाउ मेनी वॉवल्स अपीयर एट द इवन नंबर्ड पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से इवन नंबर्ड पोजीशन, पोजीशन बोला है उसने। जैसे कि देखो, ये इस वर्ड की पहली पोजीशन होगी, क्योंकि राइट एंड, ये देखो आपका राइट हैंड ये है ना, तो ये राइट एंड हुआ। आपका जिधर राइट एंड है ना आपके नोटबुक का, वही आपका राइट हैंड की तरफ है वो, तो ये राइट एंड है। तो उसने कहा राइट एंड की तरफ से इवन पोजीशन, तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ एंड इलेवेंथ। गॉट इट? सो नाउ हाउ मेनी वॉवल्स अपीयर, तो ये अपीयर बोल रहा है वॉवल्स को, सिर्फ वॉवल बोल रहा है। तो वॉवल देखो इवन पोजीशंस पर, इवन पोजीशन आपकी एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो क्या एक भी इवन पोजीशंस पर एक भी वॉवल आपका अपीयर हो रहा है? दीपराज, आपको गिवन हो रखा है राइट एंड बोला है उसने। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है राइट एंड। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा, बिकॉज नन या फिर जीरो आंसर आएगा इसमें। अच्छा, ओके। ओके, इफ ओनली 8 इज गिवन।
वाई नॉट एट? ओके, सो एवरीवन, आप लोग मुझे ये पूछ रहे हो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग कह रहे हो कि हमने सिर्फ एट क्यों नहीं चूज किया। भाई आपका आंसर एट एंड सिक्स दोनों है। इस क्वेश्चन के हिसाब से एट और सिक्स दोनों है, तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिपीटेड। तो दो नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों ही आपके आंसर, जैसे उन्होंने कहा बोथ वन एंड थ्री, ये बोथ वन एंड थ्री मतलब नंबर है। तो आपके पास एट और सिक्स नंबर अगर आता तो आप आंसर करते। अब एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपके आंसर को मैच कर रहा हो। नन ऑफ दीज का मतलब होता है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस नन इज द करेक्ट वन। ठीक है, और नो वन इज, नो वन हैव द राइट आंसर हियर। नन ऑफ दिस का मीनिंग ये होता है। ठीक है, इस वाले में कोई कह रहा है रिपीट करो। अरे रिपीट इसमें मैं क्या करूंगी, देखो आपको प्लस माइनस से करना है। आपको यहाँ पे ऑड डिजिट से प्लस माइनस वन करना है। कहा है उसने कि इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट एंड टू इज एडेड टू द इवन डिजिट, है ना। एक दो ऐड करना है और एक आपको घटाना है ऑड और इवन से। ऑड और इवन पता है, ऑड आपके पास होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन जो टू से डिवाइड हो पाते हैं नंबर्स। नंबर आपको ऑलरेडी गिवन था, आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया ये सब कुछ, प्लस माइनस किया आपने, उसके बाद ये नया नंबर मिला आपको। इस नंबर में आपने देखना था कौन कौन से डिजिट आपकी रिपीट हो रही हैं। टू रिपीट हो रहा है, फोर रिपीट हो रहा है, बट सिक्स और एट ऐसे हैं जो तीन बार रिपीट हो रहे हैं। तीन बार आपके पास एट आ रहा है और तीन बार ही आपके पास सिक्स आ रहा है। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा बोथ एट एंड सिक्स विल बी द आंसर। ठीक है। मैम बट इन क्वेश्चंस में ऐसा भी बोलते हैं ना कि आपको जो ऑप्शन में गिवन है आप उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप लोग भी सही हो, आप कह रहे हो कि एट तो गिवन है ना, एटलीस्ट एक एट गिवन है, तो आप लोग कह रहे हो एट आंसर आएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि जो हम रीजनिंग में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम दोनों को आंसर निकाल पाते हैं। वहां पे उसने ये नहीं पूछा कि हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स आर देयर, नो। बट आपके पास दो नंबर ऐसे रिपीट हो रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पे उसने वन एंड थ्री ये नंबर बोला है। अगर वो एट एंड सिक्स बोलता तो हम चूज कर सकते थे। यस, ठीक है। अब हाँ, उसमें कंफ्यूजिंग हो सकती है, दैट डिपेंड्स। अब यूपीएससी अपने हिसाब से कई बार आंसर निकालता है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ ले हम यहाँ पे से अभी। देखो, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट एट कैन बी द आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए यू कैन चूज अगेन। यस, यू आर राइट दैट यूपीएससी कैन कंसीडर ए ऑल्सो। आप ठीक हो, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। बट देखो, अब एज अ जो क्वेश्चन होता है उसका जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसके आंसर में हम जितने भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से आंसर करते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर आए हैं बट एक ही नंबर गिवन है तो उसको आंसर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑप्शन में एक जगह पे बोथ वन एंड थ्री भी दिया था। तो उस वजह से अगर बोथ एट एंड सिक्स दिया होता, मैं कह रही हूँ कि तब सही होता। यू आर ऑल्सो राइट कि एट भी सीख सकता है। ठीक है, बट मुझे अपने अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, एंड यस, यू आर ऑल्सो राइट, यूपीएससी के हिसाब से एट चूज हो सकता है। चलो, इतना आपको कंफ्यूजिंग नहीं देंगे वो रीजनिंग के अंदर ऑप्शंस वगैरह। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन ही आपको बहुत आसान आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और वो आप चैप्टर पढ़ा होगा तो आप कर लोगे सॉल्व। ठीक है, देखो आप लोग प्लीज
जो मैं आगे पढ़ा रही हूँ, जो मैं सामने पढ़ा रही हूँ, उस पे ध्यान दीजिए। बुक कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, बुक कौन सी चाहिए, अभी सब अभी पूछोगे आप लोग। लास्ट के लिए रख लो कुछ क्वेश्चंस, है ना। या तो आपकी ओरिएंटेशन क्लास भी हुई थी एक तो आपकी। ठीक है, प्लीज फोकस ऑन द चैप्टर हियर। एनालॉजी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एनालॉजी तीन टाइप से होती है आपकी। एक होती है आपकी वर्ड एनालॉजी, ठीक है, ओके। एक होता है आपका नंबर बेस्ड एनालॉजी। एक होता है लेटर बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। अब ज्यादातर वैसे एग्जाम में आपके आता है वर्ड और सॉरी हाँ, लेटर और नंबर्स का आता है। वर्ड जो एनालॉजी आपकी होती है, वो आपकी होती है जो आपके बेसिक नॉलेज टाइप हो गया। लाइक फिश डॉट डॉट, आपके पास ऐसा हुआ फिश का रिलेशन अगर रिवर से है तो टाइगर का रिलेशन किससे होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस बेस आपका वर्ड एनालॉजी आपकी आती है। बट ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। स्टिल आपके नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी आ सकती है। नंबर एनालॉजी में जहां पे आपके पास नंबर के बीच में रिलेशंस हो रहा होता है, इट कैन बी अ मल्टीप्लीकेशन प्लस डिवीजन एनीथिंग एल्स, ठीक है। आपके पास लेटर बेस जो होता है, लेटर बेस में आपके पास अगेन लेटर में कन्वर्ट हुआ होता है, लेटर में भी लॉजिक लगे हुए तो है। अब जो आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा है ना अभी अभी, सेम आप जो भी आपने सीखा है उसके अंदर, वो दिमाग आप इसमें अप्लाई करते हो लेटर बेस्ड में और नंबर बेस्ड में। क्लियर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नंबर बेस्ड के हिसाब से। नंबर बेस्ड में थोड़ा सा आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, आपको क्यूब आने चाहिए, आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, प्लस माइनस आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी थोड़ा ठीक होनी चाहिए। तो जाके आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ये हमारा एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। बेसिकली दिस इज द सिंबल ऑफ एनालॉजी। आपका 6 का रिलेशन है 2 से, एंड सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आपका 7 का सेम लॉजिक के साथ बताओ किससे रिलेशन होगा। गॉट इट। तो अब आप यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस कुछ भी सोच के आप समझ सकते हो कि 7 का आंसर क्या आएगा। कहां से सीखोगे, 6 और 2 से निकालोगे। चलो एक हिंट मैं आपको यहाँ पे से दे देती हूँ। 6 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। सॉरी, 6 का स्क्वायर होता है 36, एंड 6 का क्यूब होता है यहाँ पे 216। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 का क्यूब होता है 343। ओके, वेरी नाइस, वी हैव आंसर्स हियर। RRC, देखो, यहाँ पे किसी ने पूछा है कि कौन कितने नंबर तक आपको टेबल लर्न करना है, क्यूब लर्न करना है, ठीक है। आप लोगों ने जो मैथ्स में सीखा है, आपने आपके इसके अंदर कौन सा अच्छे खासी आती है ना, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और उस अगर क्वेश्चन आते तो आप लोग कैलकुलेशन भी सीखते होंगे, है ना। प्लस माइनस कैसे करना है, फास्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन के छोटे मोटे शॉर्टकट आप समझ सीखते हो। फिर साथ में आप टेबल तो लर्न करते ही होंगे। विदाउट टेबल्स, विदाउट स्क्वायर एंड क्यूब्स आप यहाँ पे मैथ्स तो आगे नहीं बढ़ते हो कभी। अगर नहीं करिए तो आप नॉर्मल टेबल 20 तक लर्न कर लो, 15 तक लर्न कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस भी कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। अब जो आप मैथ्स में पढ़ते हो उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि अलग से आपको कवर करना होगा। अब देखो 216 इज नियरेस्ट टू 222, है ना, दिख रहा है मुझे। क्या मैं इसको 2 से कन्वर्ट, 2 के साथ लेके आ सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से 6 ऐड कर देती हूँ, तो हम ये सोच रहे हैं कि 6 यही नंबर है ना।
6 यही नंबर है, तो सही बैठ भी रहा है भाई, है ना। 216 मतलब 6 का क्यूब प्लस 6 हम यहाँ पे कर देते हैं। सिमिलरली अगर मैं 7 का क्यूब प्लस 7 कर दूं तो कितना आएगा, 340, नहीं 350 मेरे पास आंसर में आ गया। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर भाई। क्या बैठा है मेरे पास, सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो भी टेबल वगैरह क्यूब वगैरह आप मैथ्स के हिसाब से लर्न करते हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। नाउ वी हैव 42, 56 एंड 72, एंड देन आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही आपको ये जो चीज हेल्प करेगी, नंबर सीरीज में भी करती है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे करके, वहां पे भी ये हेल्प करेगा। एक हिंट है आपके पास कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। लारिफ खान, अगर आपका जूम वर्क नहीं कर रहा है एंड नॉट नो वन इज टेकिंग द कॉल, देखो मैं आपका ये जो दिक्कत है, ठीक है, ये इश्यू मैं बताऊंगी टीम को, बट अभी राइट नाउ आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज जूम यहाँ पे ठीक चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव ज्वाइंड द क्लास। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट अभी हम नेक्स्ट टाइम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आंसर आने लग गए हैं। लेट्स सी, बी आंसर, ओके। ठीक है, सो वी हैव 42, वी हैव 56, वी हैव 72। तो जैसा रिलेशन मेरा 42 का 56 से है वैसे ही मेरे पास 72 का है। तो एक चीज देखोगे, ये 7 और 6 के टेबल में आता है, ये 8 और 7 के टेबल में आता है, आपको ध्यान है थोड़ा, ये 8 और 7 के टेबल में आता है, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, है ना। 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, और ये 89, 8 × 9 करके भी आता है कई बार, है ना। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इट इज 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, एंड देन 9 × 10। ये समझ आया किसी को। देखो 6 × 7, ये 7 यहां से यहाँ, ये 8 यहां से यहाँ, ये 9 यहां से यहाँ, तो आंसर यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 90, ऑप्शन नंबर बी। वेरी नाइस। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा ऐसे कुछ नंबर्स के बीच में स्क्वायर और क्यूब्स नहीं आ रहे हैं, ये एक आपके पास हिंट होगा। -1 तो नहीं दिख रहा मुझे, +1 हो सकता है भाई। ठीक है,
अब देखो, एक ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लाइक वी हैव 3265, वी हैव 4376, 4673। अगर मैं यहाँ पे देखूं किसी के क्यूब या स्क्वायर के नजदीक नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड वगैरह भी करना चाहूँ तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। तो आपका जो लॉजिक है यहाँ पे फिट बैठेगा। तो हर एक नंबर में यहाँ पे हर एक डिजिट के अंदर +1 हुआ है, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से +1 करूं, 5, 7, 8 और 4, ठीक है, तो क्या मेरे पास ऑप्शन में दिख रहा है ये? यस, द आंसर विल बी डी ऑप्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू दे यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, एंड एट द एंड आप एक बार एक उस सही चीज पे आओगे। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस किया तब मुझे नहीं आया, है ना, मल्टीप्लिकेशन किया सोचा तब मुझे नहीं फिट बैठी वो चीज, तो आपको यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा और तब जाके वो आपका एक चीज जो फिक्स्ड फिट फिट बैठेगी, वही आपका यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान। वेरी नाइस। 342। भाई देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पे +1 हो रहा था हर एक डिजिट में। यू आर एडिंग +1 हेयर। हर एक डिजिट में आपका +1 ऐड हो रहा था, एंड ये सेम चीज आपकी इस नंबर में ऐड हुई है, तो आपने क्वेश्चन वाले में भी फॉलो करा है, ठीक है। आप लोग जो भी यहाँ पे देखो, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है प्लीज फोकस ऑन द क्लास, एंड अभी अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटकेगा तो आप लोग यहाँ पे पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। देखो, अगर 124 किसी को 5 से कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करोगे आप लोग? 124 को क्या आप कनेक्ट कर सकते हो 5 से? बिल्कुल। 5 का जो क्यूब होता है इट इज 125 एंड इट इज नियर टू 124। वी कैन से कि ये -1 करके आपका यहाँ पे दे दिया उन्होंने, है ना। अब उन्होंने दे दिया है तो आप भी सेम चीज करोगे। 7 का क्यूब होता है 343, एंड 343 -1 आप करोगे तो 342 विल बी योर आंसर, ठीक है। 342 विल बी योर आंसर। चलो, देखो, 365 को अगर 3 + 6 + 5 करोगे, इट कांट बी द सम, है ना। 3 + 6 + 5 का सम तो हो नहीं सकता ये, तो ये कुछ और होगा। अगर आप यहाँ पे इनको क्या कर सकते हो, ये जो है आपका इसका रिलेशन इससे जो भी आया है, जो भी यहाँ पे लॉजिक फॉलो है सेम आपका यहाँ से फॉलो होगा। अगर आप ध्यान दो तो पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 3 × 6 × 5 करूं तो 6 × 5 इज 30, 30 × 3 इज 90, तो 2 × 3, और अगर मैं इसको ऐड करूं मल्टीप्लाई करूं 36 आ रहा होगा। 36 मेरे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 × 6 × 5 का आंसर 90 आ रहा है। तो दिस इज द रिलेशन।
ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क से सॉल्व करोगे। गाइज मैं आप लोगों को होमवर्क का जो आंसर है नेक्स्ट क्लास में जो आंसर है वो मार्क करके आपको दे दूंगी, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। अब हमारे पास लेटर एनालॉजी आ चुकी है। थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग वाला दिमाग लगाइए आप लोग यहाँ पे। चलो। सो MASTEROCUVGT में कन्वर्ट हुआ है या रिलेट कैसे कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में जो सिमिलर लॉजिक लगेगा वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। गॉट इट। सो व्हाट इज द सिमिलर रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर मैं मास्टर से OCUVGT लिखूं तो मास्टर के अंदर 6 लेटर्स हैं, OCUVGT के अंदर भी 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप अपना कोडिंग वाला दिमाग लगाओ यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे अभी अभी सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, OCUVG एंड टी, एंड यहाँ पे आपके पास M से O हुआ है, A से C हुआ है। अगर मुझे समझ नहीं आता है, मान लो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन द प्लेस वैल्यूज, अगर किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है। बाकी जिसको आता है वो जल्दी भी सॉल्व कर सकता है। तो आपके पास है 3, 21, 22, ये 3 है हाँ? ये 7 और ये 20। अब आपने बस इन नंबर्स के बीच में प्लस माइनस देखना है। तो आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये -2 हो रहा है, ये वाला +2 हो रहा है, ये वाला माइनस, सॉरी, +2 हो रहा है, ये वाला भी +2 हो रहा है, ये वाला भी +2 हो रहा है, ये वाला +2, तो यहाँ पे सब जगह +2 ही हो रहा है। तो हर एक लेटर अपने +2 लेटर में कन्वर्ट हुआ है। तो लेबर में भी आपके पास यहाँ पे +2 लेटर, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला सारा एक जगह एक ही चैप्टर में काम नहीं आ रहा, ये 2-3 चैप्टर में आपका यूज हो रहा है ना। तो +2 आपने सब जगह करना पड़ेगा। तो इसकी 12, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 15, 21, 18, 23। अब 20 वाला लेटर होता है, कौन होता है, टी होता है। एंड 12 + 2 करोगे तो यहाँ पे 14 लेटर आता है, 14 आता है ना नंबर। तो 14 वाला लेटर कौन होता है, 14 किसकी प्लेस वैल्यूज होती हैं, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एन की होती है। और A+2 मतलब C आपके पास आता है, तो C आपका आएगा। पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर मेरे पास N और C है ना। तो एक ही ऑप्शन आपका सिंपल, हमने ज्यादा मेहनत नहीं करी, A ऑप्शन इज द राइट आंसर। A option is the right answer. Okay? Yes. मैं अभी भी फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू द PDF, द क्लास रिकॉर्डिंग, द एनीथिंग एल्स अदर देन द चैप्टर हियर, प्लीज आप लोग लास्ट के लिए बचा लो। बातें कर लेंगे हम लोग लास्ट में, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। चलो, इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क से कर लेंगे, एंड मैं दूसरा वाला क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग सा ये वाला करा रही हूँ, इसको देखिए।
वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ए एज योर आंसर। आई होप आप लोग एक दूसरे से नहीं वो कर रहे होंगे, है ना। चलो तो देखो, अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो मेरे पास सेम लेटर है, इसके अंदर वही लेटर है जो यहाँ पर है ना। कोई भी नया लेटर नहीं आया, इसी का मतलब होता है, आप लोग ये दिमाग लगाओ कि सारे लेटर का कुछ ना कुछ इधर उधर पोजीशन में हुआ है ना, कोई भी नया लेटर कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो आपके पास ए आर को देखोगे, ये आर ए बन गया है ना। तो पोजीशंस आपकी क्या हुई है, चेंज हुई है इन द पेयर, है ना। पेयर्स में चेंज हुई है, आर ए, राइट, ओ यू का यू ओ बन गया, एन डी का डी एन बन गया। तो पेयर में आपके पोजीशंस क्या हुई, चेंज। तो जी आर का आर जी, तो आर जी एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पे आगे चलते हैं। अब यहां पे आपके पास दोनों गायब है। अब दोनों गायब हैं, तो अब आप क्या करोगे, आप लोग वही दिमाग कोडिंग डिकोडिंग वाला यूज करके यहाँ पे अप्लाई करोगे लॉजिक्स को। तो आई जे एल, ये हेल्प कौन करेगा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, आपको हेल्प कौन करता है लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स एंड द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। ये 9 होता है, ये 10 होता है, ये 12, 13, 14 एंड 16। नाउ ट्राई टू रिलेट कि आई जे एल रिलेशन एम एन एन पी से कैसा है, वही रिलेशन इनमें से जो भी आपके ऑप्शन होगा उसके अंदर फॉलो करेगा। चलिए ट्राई करो। बहुत आसान है, देखो, आई जे के का के छोड़ दिया इन्होंने, है ना। तो आई जे के डैश छोड़ दिया, एम एन एक ओ छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले दो लेटर्स आपके +1 है, बाद का जो दूसरे लेटर के बीच में +2 है। सिमिलरली यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे भी +2 है। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ से आर के बाद एस आता है, वी के बाद एक्स आता है क्या, डब्ल्यू आता है ना। तो ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा, पहले वाला तो कॉन्टिन्यूअस है आपका, पहले वाले में तो नेक्स्ट लेटर है ना, इतना तो क्लियर है। क्यू आर यू वी, तो बी ऑप्शन मुझे लग रहा है सही आंसर है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इसको पी क्यू होना चाहिए था तो जाके ठीक होता, यहाँ पे इसको वी डब्ल्यू होना चाहिए था तब जाके ठीक होता, और यहाँ पे इसको जे के एम होना चाहिए था। तो बी ऑप्शन शोइंग द राइट रिलेशन, ठीक है, सेम रिलेशन। चलो, 1 सेकेंड। दिस इज इंजीनियर इज रिलेटेड टू मशीन, तो डॉक्टर किससे रिलेट करेगा। अब ये आपका क्या है, अभी अभी सबसे पहले आपने शुरुआत की थी नंबर एनालॉजी से, देन अभी आपने लेटर एनालॉजी पढ़ी अभी अभी, अब आप वर्ड एनालॉजी देख रहे हो जिसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कॉमन सेंस करके आंसर निकालोगे। वैसे एग्जाम में कम ही आता है, एसएससी बेस्ड एग्जाम में ज्यादा आता है, बट स्टिल वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट। डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर, इंजीनियर मशीन के अंदर काम नहीं करता, मशीन के ऊपर काम करता है ना, मशीन पर काम करता है। तो डॉक्टर आपका किस पे काम करता है, डॉक्टर का काम क्या होता है बेसिकली, बॉडी। चलो ठीक है, अलग अलग हो सकता है वैसे चीजें, हॉस्पिटल तो गलत आ रहा है इसमें। लग तो ठीक है, तीनों ही ठीक रहे हैं ना, बॉडी डिजीज और मेडिसिन। यस यस यस, अजय इज राइट कि इंजीनियर ऑल्सो मेक्स मशीन,
इंजीनियर यूजेस मशीन एंड इंजीनियर्स मेक मशीन, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो आपके पास डजन, सॉरी, डॉक्टर क्या करता होगा? डॉक्टर किस पे काम करता है? डिजीज पे काम करता है ना? देखो, मेडिसिन भी आ सकता है, डिजीज भी आ सकता है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिजीज आएगा, एंड अगेन इट इज समथिंग विच इज लाइक ओपिनियन बेस्ड टाइप्स, है ना? देखो, यहाँ पे जो डॉक्टर का होगा वो डिजीज से रिलेटेड होगा। अगर मेरे को, मेरे पास ये जो रिलेशन दिखा दिया गया है इसके हिसाब से, आउट ऑफ बॉडी हॉस्पिटल एंड मेडिसिन, इट विल बी ऑन द डिजीज, बिकॉज डॉक्टर का जो मेन काम होता है वो डिजीज सही करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Okay, so diploma is related to education, and which of the following is related to trophy then? Sports athlete, winning and prize. Diploma we get when we have the education, है ना? जब हम education है हमारे पास, तो या education हम कर रहे हैं, we are, we have the graduation or something, तो हमारे पास एक डिप्लोमा आता है एजुकेशन से। तो ट्रॉफी, क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रॉफी? तो डैश इज रिलेटेड टू ट्रॉफी आएगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे डिप्लोमा आया है ना, वैसे ही यहाँ पे कोई डैश में आएगा, तो ब्लैंक भरना है। तो ट्रॉफी से क्या रिलेट करेगा, या ट्रॉफी कैसे मिलती होगी इस टाइप से? प्राइस तो कंप्लीटली रॉन्ग है, प्राइस तो कंप्लीटली रॉन्ग है। नेक्स्ट इसमें देखो, विनिंग एथलीट एंड स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में आपका एथलीट भी आ ही गया है एक तरीके से, है ना? तो यहाँ पे विनिंग इज रिलेटेड टू ट्रॉफी एंड एथलीट और स्पोर्ट्स में क्या आंसर आ सकता है? आई थिंक स्पोर्ट्स विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, वैसे मुझे भी विनिंग विनिंग ठीक लग रहा है, विनिंग भी ठीक हो सकता है वैसे तो, है ना? या, विनिंग, आई थिंक विनिंग विल बी द आंसर, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो विनिंग विल बी द राइट आंसर। यस, ठीक है। एआई से, अरे पता है आपको, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन एआई से मत पूछने की ट्राई करना, आंसर प्रॉपर नहीं बताता है। ठीक है, एक ऐसे प्रॉपर नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं वेयर वे कैन इजीली आंसर बट बेस्ड ऑन आर जनरल नॉलेज। सो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। चैट जीपीटी अलग ही आंसर बताएगा, अलग लॉजिक बताएगा आपको। RRC, it can be if you win in a competition, then you win a trophy. Then we can say this also.
बिजू फॉर देखो, फॉर सम क्वेश्चन देयर विल बी स्टिल, देखो समटाइम्स जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली अभी जो हमने एक दो क्वेश्चन देखे उसमें, है ना, अलग अलग लॉजिक सब अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, सब अपना अपना दिमाग चला सकते हैं ना, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट दिमाग होता है, हर कोई सेम नहीं सोच सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जहां पे आपको लगे कि आपका आंसर अलग है, मेरा आंसर अलग है, राइट। तो हो सकता है आपको लगे कि देर इज स्टिल अ कंफ्यूजन, बट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस थिंग्स, इफ यू विल सी। ठीक है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपकी तरफ से भी आपका ओपिनियन भी जानने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी बॉटनी प्लांट्स के लिए यूज होगा, तो इसके लिए इंसेक्ट्स, आई थिंक इंसेक्ट्स आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी ऑप्शन, वेरी नाइस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, बिकॉज आर्किटेक्ट क्या बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, सेम रिलेशन के हिसाब से ये क्या बनाएगा, एक स्टेच्यू बनाएगा। ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आज हमने यहाँ पे तीन चैप्टर कवर किए हैं, एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने इन टॉपिक्स के अंदर कवर किए थे। एंड जो ये थ्री सेशंस हैं, इसमें हम एक बेसिकली एक आइडिया ले रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच क्वेश्चंस एंड हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर। अब मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे रीजनिंग से जो क्वेश्चंस हैं आपके दो या तीन मैक्स टू मैक्स आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपको पहचान करनी पड़ेगी एंड देन आप सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, सो आई होप आपने ये सेशन को एंजॉय किया होगा, एंड अगेन आई विल टेक द डाउट्स हेयर। ठीक है, सो फर्स्ट जो भी हमें अभी यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो, सो आपके पास अभी भी एक मौका है। सो 4 to 6 इसका जो वैलिडिटी है आपकी 6 अगस्त तक है, मिडनाइट तक आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। ये जो ईपीएफओ के कोर्स है आपका, इसमें 60% आपको ऑफ मिल रहा है अभी के लिए, एंड द कोड इज 1 टाइम 60। आप इस कोड जरूर यूज करिएगा टू गेट दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट हेयर। ठीक है, सो दिस इज द ह्यूज डिस्काउंट वेयर वी विच इज गिवन बाय आवर टीम राइट नाउ, एंड ये आपका इतना ज्यादा डिस्काउंट जो है अभी तक आपका नहीं आया है। ठीक है, और इसके बाद शायद आपका ना भी देखने को मिले, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, तब आप इसको जरूर ज्वाइन करें। ओके, चलो, चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, ये जो आपकी फीडबैक की आईडी है। एंड आपके पास इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता देती हूँ फिर से, आपकी लाइव क्लास हुई है ये, ठीक है, ये आपकी लाइव क्लास हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। अब जैसे ये रात को खत्म हुई है, 7 से 9 खत्म होती है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि देखो अभी इस टाइम पे टीम बैकएंड से टीम इसको क्या बोलते हैं अपलोड करने के लिए नहीं होगी, तो ये सुबह तक आपको मिलेगी 10-11 बजे तक। ठीक है, ओके एवरीवन, तो 10 से 11 बजे तक नेक्स्ट मॉर्निंग आपको आपकी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। ये रिकॉर्डेड आपको मिलती है, पीपीटी आपको रिकॉर्डेड मिलती है। ये जो पीपीटी आपके जितना भी आंसर्स मार्क हुए हैं ना, वो आपको रिकॉर्डेड यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर है? ओके, अगेन आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं पीपीटीज, क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलती है, जहां पे से आपने क्लास ज्वाइन करी है वहीं पे आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दिख जाएगी, क्योंकि जहां पे से ज्वाइन किया वहीं पे लाइव आया था, फिर आपके पास नीचे रिकॉर्ड का आ जाएगा जब आपको अपलोड हो जाएगी। अपलोड मैंने आपको कहा नेक्स्ट डे
आपकी अपलोड आपको मिल जाएगी 10 AM या 11 AM तक का आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है, जब ऑफिस टाइम स्टार्ट होता है। अभी कोई नहीं होगा सपोर्ट टीम से, तो यहाँ पे कोई अपलोड भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं कर पाती तो मैं कर लेती। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, क्या आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्या मिलेगा, क्विज आपके पास है। क्विज कहाँ है, क्विज अपलोडेड है। जिस चैप्टर को आपने ज्वाइन किया है उसी में आपकी क्विज भी अपलोड हो रखी होंगी, ठीक है। अगर आपको विजिबल नहीं है तो यू कैन आस्क द पाथ फ्रॉम द सपोर्ट टीम, ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट देम। और क्विज आपको अवेलेबल होती है हर एक चैप्टर के लिए और हर एक क्लास के नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास फीडबैक के लिए ये आईडी है। यू कैन शेयर योर फीडबैक एट feedback@edutap.co.in पे। आप लोग अपना फीडबैक मुझे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मुझे जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड नेक्स्ट क्लासेस में भी आपके पास ही आएगा तो नेक्स्ट क्लासेस भी आपको कैसी लगी, ठीक है। और इसमें क्या चीजें हमें डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे आपको और हमें क्या डिस्कस करना था, पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी क्या। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग डाउन पीडीएफ आपको मिलेगी, पीपीटी नहीं मिलेगी। पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ प्रणीता, एक्चुअली पीडीएफ भी आपको, पीपीटी नहीं मिलेगी, पीडीएफ कन्वर्ट होता है, पीडीएफ आपको मिलेगी। वो भी आपको क्लास होने के बाद मिलेगी, क्योंकि क्लास तो होने, क्लास होगी तभी तो पीडीएफ होगी ना है ना, ठीक है। Okay, Deep, you are saying to revise the sessions. Okay, let me see. अरेंजमेंट के क्वेश्चन कहाँ आते हैं इतने। नो धर्मेंदु, नो, ठीक है। No, Sumit, it is not possible for me to upload the PPT before class. अगेन आपका टाइमिंग जो है ना क्लास का वो 7 से 9 है, क्योंकि ये आप लोगों के हिसाब से रखा गया है कि जो लोग वर्किंग होते हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल रहे। बट अब जो ऑफिस वाले होते हैं, हमारे वाले ऑफिस के वर्किंग होंगे तो वो तो घर चले गए होंगे, है ना। तो अपलोड कौन करेगा 7 बजे से पहले, और इसलिए हम अपलोड नहीं कर सकते, बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग आपका सॉल्व होता है। तो चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई होंगी, जो सॉल्व होंगी, वो पहले कैसे हो जाएंगी, है ना। तो आपकी वो बाद में ही आपको मिलती है। आफ्टर क्लास यू विल गेट द रिकॉर्डेड पीडीएफ एंड रिकॉर्डेड वीडियो। बिल्कुल, पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। धर्मेंदु, यू आर सेइंग कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं इसके अंदर। बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं। आप अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने, इफ यू हैव इनफ टाइम, इफ यू वांट टू सी द लेक्चर्स, तो आप लेक्चर्स देखिए। तब आपको जरूरी नहीं है लाइव क्लास को अटेंड करने का, बिकॉज एक ही जगह से आपको चीजें कवर करनी हो, चाहे आप से भी करो। हाँ, लाइव क्लासेस में थोड़ा चीजों को फास्ट चलेगी। रिकॉर्डेड क्लासेस में देयर विल बी मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एंड मोर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। बस ये फर्क आपका होगा। बाकी ज्यादा होता है, थोड़ा वास्ट भी आपको दिखेगा। लाइव क्लास थोड़ा सा आपको कंप्रेस करके चीजें देगी। क्विज, देखो बेटा, एवरीवन, क्विज आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पीडीएफ देखो। आप लोगों ने जहाँ पे से ज्वाइन किया है ना क्लास को, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने ये बॉक्स देखो, आपने यहाँ पे से ज्वाइन किया था, है ना, लाइव क्लास ऐसे करके। उसी के नीचे रिकॉर्डेड क्लास जब अपलोड होगी ना आपको दिख जाएगी, और उसी के नीचे आपको पीडीएफ भी दिख जाएगी, और उसी के नीचे आपको क्विज भी दिखेंगी। हर एक चैप्टर पे क्विज है। अब क्विज आप कभी भी लगा सकते हो, क्विज आप अभी भी लगा सकते हो जाते ही, ठीक है। तो क्विज आपको इन्हीं चैप्टर के, जैसे आपने आज लेसन 1 पढ़ा है ना रीजनिंग का, इसके नीचे देखो क्विज होगी। मैंने बताया रीजनिंग से आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द पेपर, ठीक है। ठीक है हरी, आई विल लुक इन दिस एंड देन आपको मैं उस हिसाब से आगे के चैप्टर कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। अरे यार, तुम लोग सुनते नहीं हो एक बार। मैं अभी सेम क्वेश्चन आप लोगों का मैंने इससे पहले
आंसर किया था ना, आई थिंक 2 बार मैंने रिपीट कर दिया है। आप लोग जो भी अलग अलग आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, काफी लोगों के मन में सेम क्वेश्चंस भी हैं, तो जो मैं आंसर कर रही हूँ प्लीज सुन लीजिए, दूसरे के लिए भी हो सकता है आपका डाउट जो है वो वहां से क्लियर हो जाए। प्राइस इसलिए रॉन्ग है, प्राइस क्योंकि ट्रॉफी एंड प्राइस आर ऑलमोस्ट सेम ना, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलो। तो हमने आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा। कोडिंग डिकोडिंग में हमने क्या सीखा है? कोडिंग डिकोडिंग में हमने सीखा है कि हमारे पास जो चैप्टर गिवन है, वो सारे जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर सबसे पहले अल्फाबेट्स मुझे पता होने चाहिए। अल्फाबेट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें होगी। आपके हर एक अल्फाबेट की आपकी प्लेस वैल्यू अगर आपको पता है, तो ही आप लॉजिक्स को जल्दी समझ सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। लेटर की प्लेस वैल्यूज आपको लर्न करने के लिए 2 चीजें मैंने सिखाई थी, उसके बाद मैंने आपको ऑपोजिट लेटर यहाँ पे सिखाए थे, उनको लर्न करने के तरीके भी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज कवर किया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लास्ट में हमने एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस किए। तो बेसिकली एक जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का, वो आपके इन तीनों ही चैप्टर्स में काम आ रहा है, लॉजिक्स बेस्ड। ठीक है, अब लॉजिक आप कहोगे कैसे डेवलप होंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब अगर मुझे मुझे कैसे पता चला कि जेड ए में कोड हुआ है, कैसे मुझे पता चलेगा? जब मैंने 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, एंड आई नो कि इसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन घर जाके थोड़ा बहुत सॉल्व करो, एंड आई नो कि आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा, आप लोग बहुत तेज हो। ठीक है, सो लेट्स फिनिश दिस क्लास एंड, ठीक है हरी, ओके। So good night everyone and thank you all of you. I hope you like today's session and आप लोगों ने enjoy किया होगा आज का सेशन। ठीक है, और चलिए, so we will ending this session. Okay, thank you so much एंड आई होप अभी सारे सबके डाउट क्लियर हो गए हैं। तो देखो अगेन, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आते हैं, थियोरटिकल नहीं है चैप्टर, प्रैक्टिकल ही है, तो थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से यहाँ पे इनपुट डालना होगा। अगेन 5 to 6 क्वेश्चन अगर आप हर एक टॉपिक से अभी सॉल्व कर लो खुद से, तो बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।